बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। आज हम बनाने लगे हैं बीफ का गोश्त, बड़ा गोश्त। ये देखिए कितना अच्छा, इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर रख लिया है। इसके लिए ये मैंने प्याज हैं, 1 पाव प्याज हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है और 100 ग्राम हमारे टमाटर हैं, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च पिसी हुई और ये साबुत लहसुन, 2 छोटे स्पून नमक, 1 स्पून हल्दी, 2 स्पून मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और गरम मसाला, ये कूटा हुआ गरम मसाला। सबसे पहले हम पतीले में ये डालेंगे। ये हमारे गोश्त को 1 सब्ज़ मिर्च डाल दी मैंने। ये देखिए गोश्त कितना अच्छा। अब मैं डालूँगी प्याज़ों को। तकरीबन चूल्हे पे रखूँगी, लकड़ियों वाले पे। आधे घंटे में हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये डालूँगी मैं टमाटर, 100 ग्राम हमारे टमाटर हैं। ये लहसुन साबुत ये डाल दूँगी। ये पिसा हुआ अदरक ये डाल देंगे इसमें। कूटी हुई सब्ज़ मिर्च ये डाल दूँगी मैं इसमें। और ये जो सारे हमारे मिर्च मसाले हैं, अब सारे ये डाल देंगे हम इसमें। तकरीबन आधा किलो पानी डालूँगी इसमें मैं। ये मैंने चूल्हे पे रख दिया गोश्त को, लकड़ियों वाले चूल्हे पे रखा है मैंने ना, इसे ये पकता रहेगा। अब मैं तकरीबन आधा किलो पानी डाल दूँगी इसमें। पकाएंगे हम पतीले में, कुकर वगैरह में सालन अच्छा नहीं बनता। अच्छी तरह से ढक देंगे और ये आधे घंटे में पक जाएगा हमारा। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रख देती हूँ और ये पकता रहेगा। अब थोड़ा सा पानी रह गया, इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, हो चुके हैं और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल चुके हैं। बड़ा गोश्त था इसलिए हमने आधा घंटा लगाया कुकर के बगैर बना के। अब मैं डालूंगी इसमें घी। ये 100 ग्राम डालेंगे इसमें। 1 किलो हमारा गोश्त था, इसमें 100 ग्राम घी डाला हमने। अब इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। घी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये घी छोड़ देगा तो अब मैं डालूंगी इसमें चावल और थोड़ा सा ये। अब मैं डालूंगी इसमें ये बारीक कटा हुआ अदरक। अब डालेंगे हम 1 स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसमें अब धनिया सालन हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए अब हम निकालते हैं। अब हम निकालते हैं बर्तन में और करते हैं। बीफ का कौरमा बड़ा लजीज और टेस्टी बना है हमारा। सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए बड़ा गोश्त का कौरमा कितना अच्छा और लजीज बना है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
अब हमें दें इजाज़त। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के नाम। खुश अल्लाह आपको खुश रखे, हर दुख हर बीमारी से दूर रखे। अल्लाह हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए, हम पर अपनी रहमत बनाए रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ। अब हमें दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।